चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ भूगोल के 10 क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या होती है। ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या 181 होती है। अक्षांश अक्षांश जो कि किसी भी ग्लोब में इस प्रकार की जो लाइंस होती है उसको अक्षांश लाइंस बोलते हैं। अब इसमें ये तो अक्षांश रेखाएं होती है। अब टोटल अक्षांशों की संख्या पूछे तो इसमें दक्षिण ध्रुव पर और उत्तरी ध्रुव पर जो बिंदुआकार होते हैं वो अक्षांश होते हैं, न कि अक्षांश रेखाएं। इसलिए इन दोनों को अक्षांशों की संख्या पूछते समय काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या 181 होती है। अगला क्वेश्चन, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये आ गया, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो इस बार क्या होगा कि ये ग्लोब है, इसमें ये क्या हो गया, भूमध्य रेखा हो गई। इस प्रकार इसमें ये अक्षांश है। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है, जबकि अक्षांशों की संख्या 181 होती है। क्योंकि अक्षांशों में दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में जो बिंदुआकार होते हैं उनको काउंट किया जाता है, उसको गिना जाता है। जबकि अक्षांश रेखाओं में इनको काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये बिंदुआकार होते हैं, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 179, 179। अगला क्वेश्चन, दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है। तो दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है, जैसे ये अक्षांश है, एक अक्षांश या दो अक्षांश। अक्षांशों के मध्य हमेशा दूरी समान होती है। तो दो अक्षांशों के मध्य दूरी हो जाएगी 111, यानी 111 किलोमीटर। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या है। अब देखो, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या किसी भी सर्किल में या सर्किल आकार की कोई बात करती है उसमें टोटल 360 डिग्री के एंगल बनते हैं, और देशांतर रेखाएं प्रत्येक 1 डिग्री एंगल पे बनी हुई हैं। तो ग्लोब पर टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे मकर रेखा, कर्क रेखा एवं विषुवतीय रेखाएं गुजरती हैं। तो मकर रेखा, कर्क रेखा एवं विषुवतीय रेखाएं दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अफ्रीका। और इसी प्रकार एशिया महाद्वीप से भी 3 रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी गुजरती है, आर्कटिक, दूसरी है कर्क रेखा, और तीसरी होगी विषुवतीय रेखा। ये तीनों रेखाएं एशिया महाद्वीप से गुजरती है, जबकि मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवतीय रेखाएं दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच रेखा एवं भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है। इसका द सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। दो देशांतर के मध्य कितने समय का अंतर होता है। दो देशांतर रेखाएं यानी ग्लोब में खड़ी रेखाएं। ये रेखाएं कौन सी होती है, देशांतर रेखाएं होती है। और इन दो देशांतर रेखाओं को सूर्य को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना, 4 मिनट का समय लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। कितना होता है, 4 मिनट। दो देशांतर के मध्य अधिकतम दूरी होती है। तो देखो, ये देशांतर, ये अक्षांश यानी भूमध्य रेखा जिसको विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं, और इस प्रकार से ये देशांतर होती है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है उत्तरी गोलार्ध से, और दक्षिण गोलार्ध से गुजरती है मकर रेखा। और ये क्या हो गए, ध्रुव हो गए। तो देखो, दो देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी कहाँ पे होती है, दो देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी ध्रुव पे होती है, सॉरी भूमध्य रेखा पे होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स। कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा पर। जबकि सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ पे होती है, ध्रुवों पे होती है, जो 0 होती है। दो देशांतर के मध्य न्यूनतम दूरी ध्रुवों पे होती है, जबकि अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पे होती है। तो इस 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन अपना, भूगोल का जनक है। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। और हिकेटियस की एक पुस्तक है जेस पीरियड्स। क्या नाम है पुस्तक का, जेस पीरियड्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जेस पीरियड्स। जेस पीरियड्स।
तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज की पुस्तक है जियोग्राफिका। क्या नाम है? जियोग्राफिका। और इसी पुस्तक के नाम के आधार पर भूगोल को जियोग्राफी कहा जाता है। हिकेटियस है वो ग्रीक का भूगोलवेत्ता है, यानी ग्रीक का रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूगोल का जनक कौन है? भूगोल का जनक है हिकेटियस, जिसकी पुस्तक का नाम है जेस पीरियड्स। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति पूर्वी देशांतर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिम देशांतर में जाता है, एक व्यक्ति पूर्वी देशांतर को, यानी ये अपना क्या है? ये अपना ग्लोब, और इसके अंदर पूर्वी देशांतर यानी ये इधर वाला, इसको पार करके पश्चिम देशांतर की ओर जाता है, यानी पश्चिम देशांतर में जाता है, तो क्या होगा? एक दिन का समय घट जाएगा, यानी उस व्यक्ति को एक दिन का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। धन्यवाद।